नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे। और किसान साथियों, कल से हमारे पास कमेंट आ रही थी कि विकास भाई, आप हमको नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास के बारे में ये बताएं कि ये पौधों में किस प्रकार से काम करते हैं और इनके ना होने से पौधों में कौन सी कमी के लक्षण दिखते हैं और इनसे कौन सी फ़ायदा होती है, और इसके बारे में हमको विस्तार से बताएं। तो कल से कमेंट आ रही थी और कुल भाइयों ने हमारे पास फ़ोन भी किए, और जिस बात को लेकर मैं एक ये वीडियो अपने खेत में बैठ करके बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं सब भाइयों को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से तीनों उर्वरकों के बारे में बता ही देते हैं। तो बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, क्योंकि किसान से जुड़ी हुई खबर सबसे पहले और सबसे तेज़ आपके पास पहुंच सके, जिसमें कि आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाली है किसान साथियों। क्योंकि जो आजकल किसान में खेती करने का जो एक ये जो नई टेक्निक चल रही है, इसके बारे में नई नई प्रक्रियाएँ, नई नई जानकारी खेती करने की तकनीक है, वो मैं आपको प्रतिदिन एक नई वीडियो के साथ लाता रहता हूँ और शेयर करता हूँ। तो चलिए किसान भाइयों, में आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास तीन चीज़ों से फसल में क्या फ़ायदा मिलती है और क्या घाटा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव जीवन चल ही नहीं सकता है, इसी तरीक़ा से जो फसलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस और जो मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है, तो फसलों के लिए मुख्य जो पोषक तत्व हैं वो 17 होते हैं, और इनमें 17 पोषक तत्वों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहें और स्किप करके बिल्कुल ही नहीं देखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी, जिससे आपको पता चल सकेगा कि हम नाइट्रोजन आखिर डालते ही क्यों हैं। तो किसान साथियों, आज मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन हम खेत में इससे क्या फ़ायदे होते हैं? नाइट्रोजन से जो फ़ायदे होते हैं किसान साथियों, जैसे कि हमने नाइट्रोजन का छिड़काव किया खेत में, तो नाइट्रोजन से हमारे खेत में जो पौधों की पत्तियां बिल्कुल ही हरा कलर लिए होंगी और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, और जो उसमें दाना बनने की क्षमता अधिक बनेगी, और जैसे फल आने की क्षमता अच्छी बनेगी और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और ये तो हुई उससे होने वाली फ़ायदा। अब उससे कमी के लक्षण क्या दिखेंगे किसान साथियों? उसकी जो कमी के लक्षण होते हैं, यदि नाइट्रोजन की कमी है किसी भी फसल में, तो उसकी जो किनारे की पत्तियां होती हैं नाइट्रोजन की कमी से, किनारे की पत्तियां एकदम से सुखड़ी हुई मिलेंगी, लाल मिलेंगी, सूख जाएंगी। ये नाइट्रोजन की कमी का मुख्य लक्षण है, और पत्तियां पीलापन लिए होंगी। और भी मुख्य लक्षण होते हैं, और इससे एक फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होती है। जो पौधों में प्रजनन कार्य की जो क्षमता होती है, वो नाइट्रोजन के जरिया से बहुत ही ज़्यादा वृद्धि दर बढ़ती है, और जिससे कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अब किसान साथियों बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस से क्या होता है? फास्फोरस डालने से हमारे पौधों में जो उनके जड़ों से ग्रोथ होती है, जैसे उनके किसी भी हमने गेहूं के खेत में फास्फोरस डाली, अब गेहूं के खेत में फास्फोरस डालने से जो उसकी जड़ की क्षमता होगी वो अधिक अच्छी हो जाएगी, पानी सहने की उसमें क्षमता अधिक होगी, और जो जड़ें मजबूत होंगी, और जो कि उसमें जो उसके टिलरिंग स्टेज होती है, जैसे कि कल्ले निकलना, कल्लों की संख्या अधिक निकलेगी फास्फोरस से, और जो उसका स्टेम होगा वो मजबूत होगा, और उसमें जो प्रजनन की क्षमता होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। और जो कि जैसे फल वाली हमारी क्रॉप में, जैसे टमाटर हुआ, आलू हुआ, तो इन चीज़ों में जो इसके जो कंद होंगे आलू के, वो एकदम से अच्छे सुडौल और एकदम से मोटा लिया होगा, मोटा होगा। और इसमें जो फास्फोरस से एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है, जैसे कि हमने टमाटर की फसल में
फास्फोरस डाला तो जो उससे मेन फ़ायदा मिलेगा, उसकी जो फल स्टेज पे जो फल की प्रक्रिया बढ़ेगी, फल में जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही जल्दी और स्मार्ट होगी और चमकीले होंगे, और जिससे कि हमारे प्लांट में फल चमकीले भी होंगे और सुडौल भी होंगे और अच्छे भी होंगे, और उनकी मोटाई भी अधिक होगी। यदि फल की मोटाई अच्छी होगी तो मार्केट में उसका भाव बहुत ही अच्छा मिलेगा किसान साथियों। और क्या होता है, अब इसकी जो कमी के लक्षण होते हैं, इसकी कमी से दाना, जैसे गेहूं के फसल में हमने फास्फोरस नहीं डाल पाई, पोटास और वो डीएपी में वो हमने फास्फोरस नहीं डाली, तो उसके जो दाना होंगे, दाने एकदम से सुकड़े होंगे, चमकीले नहीं होंगे, और जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन में कमी आएगी किसान साथियों। तो इसके लिए हमको फास्फोरस का डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जैसे फास्फोरस हम डालेंगे उससे हमारे प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी निकलेगी और प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और किलों की संख्या अधिक निकलेगी। अब इसकी लक्षण कैसे देखेंगे, इसकी लक्षण देखने के लिए हमारे प्लांट में ट्रिलरिंग स्टेज, मतलब कल्ले बहुत ही कम निकलेंगे। जब कल्ले नहीं होंगे तो और दाना जो होगा वो सुकड़ा होगा, और ये इसकी मुख्य वजह होती है किसान साथियों। और यही फास्फोरस से कमी के ये लक्षण होते हैं जो मैंने पहले बताए, वो लाभ होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पोटास के लाभ और हानि। पोटास डालने से क्या होता है, अब जैसे कि हमने आलू में पोटास डाला, तो पोटास डालने से हमारे आलू की जो ग्रोथ होगी, आलू एकदम से शाइनिंग वाला, जो कंद निकलेगा वो शाइनिंग वाला निकलेगा, चमकीला होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। जो उसकी पत्तियों पे, जैसे कि कभी आपने देखा होगा डिजीज वगैरह का प्रकोप बहुत कम होगा, क्योंकि जो अंदर से जब हम पोटास डालते हैं तो इसकी वजह से जो हमारे आलू का कंद होता है उसमें डिजीज वगैरह बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं, मतलब लगते ही नहीं है। आलू में शाइनिंग होगी, अच्छा होगा देखने में और अच्छी क्वालिटी में बिचेगा। अब इसकी हानि क्या होती है, यदि हमने पोटास नहीं डाल पाए, अगर यदि हमने पोटास नहीं डाली तो उससे आलू का कंद एकदम से सिकुड़ा हुआ होगा और बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा, मार्केट में उसका भाव नहीं मिलेगा, और इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी और इससे प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा। तो हानियाँ इससे बहुत होती है। इसीलिए हमको हमारी फसल में 3 उर्वरक तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तीनों चीज़ों को ध्यान में रख करके हमको बहुत ही आवश्यक ही डालना चाहिए। और अब इसके आगे की बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। मैं वीडियो छोटी लाऊंगा और वीडियो अभी बड़ी हो रही है, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अदर जो तत्व रह गए उसके बारे में बताऊंगा, इससे क्या फ़ायदा होती है, क्या हानि होती है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलें, और बेल आइकन की घंटी दबाएं, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज़ आपके पास हमारा वीडियो पहुंचेगा। क्योंकि मैं जो हूँ खेतों से सटीक खबर देता हूँ, बिल्कुल सटीक।